हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की जो हमारी बुक है फर्स्ट फ्लाइट की 6th पोएम एमेंडा कंपोज्ड बाय रॉबिन क्लेन। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इस पोएम के बारे में, क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सीबीएसई बोर्ड ने इसको एनुअल एग्ज़ाम में इंक्लूड किया है। इसलिए हम देख लेते हैं कि इसमें पोएट जो है क्या कहना चाहता है। एमेंडा, आप जैसे कि पोएम जैसे पिक्चर देख रही है, आप देख सकते हैं, और इसमें पोएम के माध्यम से जो हमारा नेम ही है उसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि ये पोएट क्या कहना चाहता है। मतलब ये एक टीनेज गर्ल है जिसका नाम एमेंडा है, उसके बारे में ये पूरी पोएम लिखी गई है। और जो एल्डर पर्सन्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, किस तरह से अपने बच्चों पर उनको निगरानी रखते हैं, उनकी रोक टोक करते हैं, जो अक्सर करके बच्चों को अच्छा नहीं लगता है। तो हम समझ लेते हैं किस तरह से अबाउट द पोएट और पोएम के बारे में यहाँ समझ लेंगे। रॉबिन मैकमॉक्लेन इज एन ऑस्ट्रेलियन ऑथर ऑफ बुक्स फॉर चिल्ड्रन। एक ये ऑस्ट्रेलियन ऑथर हैं रॉबिन क्लेन, जो बच्चों की बुक्स के लिए जानी जाती हैं। सी राइट्स चिल्ड्रंस एंड यंग एडल्ट फिक्शन। इन्होंने बच्चों के बारे में और जो यंग हमारी युवा पीढ़ी है उनके बारे में फिक्शनस स्टोरी इन्होंने नोट डाउन की हैं। एडल्ट फिक्शंस इन्होंने लिखी हैं। फिक्शन मीन्स होता है बच्चों, जो एक स्टोरी कल्पना पर आधारित कहानी लिखी जाती है उसको फिक्शन बोलते हैं। सम ऑफ आर फेमस बुक्स आर हेटिंग एलिशन। उनकी जो कुछ बुक्स लिखी गई हैं इनके द्वारा, हेलन क्लेन के द्वारा, उनमें से कुछ बुक्स के नाम यहाँ दिए हुए हैं, जैसे हेटिंग एलिशन, एस्ले, पीपल माइट हियर यू, एट्सेट्रा। इस तरह की इन्होंने किताबें लिखी हैं। उसी में कि ये पोएम आपके सिलेबस में ली गई है। रॉबिन क्लेन हैज़ एक्सप्रेस्ड द व्यूज़ ऑफ अ लिटिल गर्ल। जो हमारी पोएटेस हैं, जो हमारी कवित्री हैं, वो एक छोटी लड़की है, जो एक टीनेज गर्ल कह सकते हैं, उसके व्यूज़ के बारे में यहाँ एक्सप्रेस किया गया है, जिसका नाम है एमेंडा है। हु इज़ कॉन्स्टेंटली पॉइंटेड आउट बाई हर मदर फॉर मेकिंग मिस्टेक्स। वो घर में जब रहती है तो लगातार कॉन्स्टेंटली पॉइंट आउट किया जाता है, उसके ऊपर निगरानी रखी जाती है उसकी मदर के द्वारा, फॉर मेकिंग मिस्टेक्स, कि कहाँ वो गलती कर रही है, और उसको वहीं पर स्कॉल्ड किया जाता है, टोका जाता है। मिस्टेक्स विच सी कंसिडर्स, मिस्टेक जो गलतियाँ वो करती है, सी कंसिडर्स सो एज दे आर नॉट पार्ट ऑफ द कोड ऑफ गुड कंडक्ट। मतलब जो गलतियाँ वो बच्ची कर रही है, उसकी मदर का मानना है कि वो उसके आचरण के विरुद्ध है, ये कोड ऑफ गुड कंडक्ट के विरुद्ध है, लेड आउट बाय द सोसाइटी इन विच वी लिव। ऐसी सोसाइटी के द्वारा जिसमें हम रहते हैं, उस सोसाइटी के द्वारा इस तरह का व्यवहार अक्सर करके पसंद नहीं किया जाता है। तो हम देख लेते हैं कि ये एमेंडा के द्वारा किन किन चीज़ों के बारे में उसकी मदर स्कॉल्ड करती है, और अक्सर करके उसको बताती है कि उसको क्या व्हाट शी शुड डू एंड व्हाट शुडंट शी डू, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो टेक्स्ट के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर। डोंट बाइट योर नेल्स एमेंडा। अपने नेल्स को मत काटो, अपने टीथ से, अपने दांतों से नेल्स को मत काटो। Who is saying here? Supposedly her mother seeing to advise her, suggest her in this line। और क्या सजेस्ट करती है, क्या उसको बताती है
डोंट हंच योर शोल्डर्स, डोंट hunch your shoulders means don't bend your back and forward, don't steep your shoulders, don't steep your back। अपनी जो बैक है, जो हंच है, जो बैकबोन है, उसको स्टीप करके मत बैठो। मतलब अपनी जो आपकी बैकबोन है उसको आप मोड़ करके मत बैठो, घुमा करके मत बैठो, जैसे अक्सर करके बच्चे नीचे गर्दन करके बैठ जाते हैं और उनका हंच ऊबड़ जैसा निकल जाता है। अमेंडा, एक्सप्रेसिंग अमेंडा, अमेंडा को एक्सप्रेस करते हुए उसकी मदर यहाँ कहती है स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। वो कहना चाहती है शी शुड नॉट स्लाउच एंड ऑलवेज सिट स्ट्रेट। उसको यहाँ स्लाउच नहीं करना चाहिए, उसको स्टूप जैसा एकदम ढलान जैसा अपनी बैकबोन नहीं बनाना चाहिए। स्लाउच मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स स्टूप, स्लाउच मीन्स होता है स्टूप। जैसे कि कोई ढलानदार कोई वस्तु होती है कुबड़ जैसी, तो उसको स्लाउचिंग बोलते हैं। और उसको कैसे बनना चाहिए, शी शुड हैव टू सिट स्ट्रेट बैठना चाहिए। अमेंडा आप सीधी बैठो, स्ट्रेट बैठो। इस तरह से स्कोल्डिंग सुन करके जो लिटिल गर्ल है, जो लड़की है, अक्सर करके आप जानते हो जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है हमारा 13 ईयर टू 16-17 ईयर्स तक माना जाता है, जो हमारे फिजिकली जो चेंजेस आते हैं हमारे किशोरों के अंदर, हमारे किशोर किशोरियों के अंदर जो चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से ये अपने आप को एक तूफ़ानी एज कह सकते हैं, जिसमें ये अपने को एकदम फ्रीडम चाहते हैं, अपने आप को एकदम स्वतंत्र होकर के जीना चाहते हैं, ताकि उनके मार्ग में, उनके कार्य में कोई इंटरफियर न करे। तो इस तरह से उसकी मदर ने उसको यहाँ पर स्कॉल्ड किया, है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखो अमेंडा तुरंत इमेजिनेशन में चली जाती है, मतलब कल्पना करने लगती है। क्या कल्पना करने लगती है, देयर इज ए लैंग्वेज। अब सोच रही है, कल्पना करने लगी। जैसे ही उसने अपनी मदर की स्कॉल्डिंग को सुना तो वो ऊब गई अपनी मदर की स्कॉल्डिंग से और एक काल्पनिक संसार में चली जाती है। जैसे कि अक्सर करके बच्चे कल्पनाओं में खोए रहते हैं और तरह तरह की इमेजिनेशंस के बारे में अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते रहते हैं। तो यहाँ पर बताया है देयर इज ए लैंग्वेज मीन्स क्या होता है, किस तरह से एक प्राणी होता है एमर्ल्ड सी, उस ग्रीन सी में। एमर्ल्ड सी मतलब पीसफुल, जो कलरफुल जो सी होता है, वो वहाँ पर एक प्राणी होता है जो रिलैक्स करता है। क्या करता है, रिलैक्स करता है। लैंग्वेज मीन्स होता है रिलैक्स। इमर्ड मीन्स होता है कलरफुल, जो ग्रीन कलर्ड जो हमारा समुद्र होता है, वहाँ पर एक प्राणी होता है, एक जीव होता है जो कितना आज़ाद होता है। काश में ऐसी ही आज़ादी प्राप्त कर पाती, इस तरह की फीलिंग उसके मन में आ रही है आफ्टर स्कॉल्डिंग हर मदर। वेयर द सोल इनहेबिटेंट, किस तरह से वो एकमात्र इनहेबिटेंट है, किस तरह से वो रहने वाली है, ड्वेलर है, ओनली इनहेबिटेंट है, इज मी, काश मैं भी ऐसी होती। कौन, किसकी तरह, जस्ट लाइक मरमेड, जिस तरह से मरमेड्स होती हैं, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, जो आराम से ड्रिफ्टिंग करती रहती हैं, मूविंग करती रहती हैं, सॉफ्टली एंड जॉयफुली। ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग, ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स मूविंग। ड्रिफ्टिंग मीन्स मूविंग। आप जैसे पिक्चर के माध्यम से भी देख रहे हैं, जो मरमेड्स होती हैं वो समुद्र में पाई जाती हैं, सी में पाई जाती हैं, और वो कितना आज़ादी से स्वतंत्र होकर के उस समुद्र में इधर उधर मूविंग करती रहती हैं, जॉयफुली अपनी स्विमिंग करती रहती हैं। जो जल परियाँ होती हैं
मरमेड्स मीन्स होता है जलपरी। तो यहाँ पर किस तरह से मरमेड बनना चाहती है, मरमेड की तरह जीवन जीना चाहती है वो छोटी लड़की एमेंडा। तो यहाँ कल्पना में खो गई थी। अब उसके बाद कल्पना में खोने के बाद फिर से एक बार फिर उसकी मदर ने या उसके एल्डर पेरेंट्स ने नोटिस किया, फिर से उसको वहाँ पर क्वेश्चन किया उसको, डिड यू फिनिश योर होमवर्क, क्या एमेंडा, हैव यू कंप्लीटेड योर होमवर्क एमेंडा, क्या आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, आपने जो स्कूल का वर्क मिला वो कंप्लीट कर लिया। डिड यू टाइडी योर रूम, क्या आपने अपने रूम को क्लीन कर लिया। टाइडी मीन्स होता है क्लीन। एमेंडा आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, अक्सर करके मैं विचार करती हूँ मैंने कितनी बार आपको बोला होगा क्लीन योर शूज़, अपने शूज़ को क्लीन कर लीजिए। ये मैंने आपको कितनी बार बोला होगा, कितने बार आपको चेतावनी दी होगी कि आप इसको अपने शूज़ को क्लीन कर लीजिए। आगे देखते हैं। इस तरह से जैसे ही मदर ने स्कॉल्ड किया, फिर से एमेंडा एकदम से फिर से अपनी इमेजिनेशन में चली जाती है। इमेजिन करती है, कल्पना करती है कि काश मैं इस स्कॉल्डिंग भरे संसार से दूर चली जाती और मैं ऐसी हो जाती। आई एम एन ऑर्फन, आई एम डबल बार हो गया ये, आई एम ऑर्फन, आई एम एन ऑर्फन, यहाँ पर एन लिखा हुआ है, आई एम एन ऑर्फन, मैं एक ऑर्फन की तरह जीवन जीना चाहती हूँ, मैं एक ऑर्फन हूँ। मतलब ये इमेजिनेशन कर रही है, वो ऑर्फन नहीं है बट ऑर्फन की तरह जीवन जीना चाहती है, ताकि सोचती है ये हमारे पेरेंट्स न होते तो अच्छा होता। कितनी मतलब ये बच्चों का बड़ा, आप इस तरह की फीलिंग देखेंगे अक्सर प्रैक्टिकल जीवन में देखेंगे तो ऐसे ही पाएंगे डियर स्टूडेंट्स। और आप भी अगर टीनेज एज में हैं, अगर हाई स्कूल 9 से लेकर के एवं 10th 11th 12th तक पढ़ रहे हैं, तो ये फीलिंग्स आपके अंदर ज़रूर 100% आती होगी कि मैं भी अपना जीवन स्वतंत्र रूप से आज़ाद आराम से जी सकूं और मुझे कोई रोक टोक न करे, कहीं भी मुझे आने जाने से न रोके। तो इस तरह की फीलिंग अक्सर करके बच्चों में आती है। रोमिंग द स्ट्रीट, अगर मैं ऑर्फन होती तो क्या करती, गलियों में घूमती। रोमिंग, wandering here and there, wandering here and there, I pattern soft dust, तो मैं क्या करती, पैटर्न बनाती, कुछ नमूने बनाती, कुछ पिक्चर्स बनाती डस्ट में। विद माई हस्ट, अपने किससे बनाती, जो काम, वहाँ पर हस्ट मीन्स जहाँ बिल्कुल शांति खामोशी होती, वहाँ पर हस्ट मीन्स होता है कामनेस, जहाँ बिल्कुल शांति भरा जीवन होता। और अपने वेयर फीट से वहाँ क्या बनाती, कुछ पैटर्न्स बनाती। द साइलेंस इज गोल्डन, वाह क्या यहाँ मेटाफर का यूज किया है। द फ्रीडम इज स्वीट, कहती है कि साइलेंस जो होती है, खामोशी होती है जीवन में, वो कितनी गोल्डन होती है, कितनी सुनहरी होती है। काश इस तरह की मुझे साइलेंस मिल पाती। अरे मेरी मदर तो यहाँ पर अक्सर मुझे डांटती रहती है, शोर शराबा करती रहती है, काश मुझे गोल्डन समय मिल जाता। द फ्रीडम इज़ स्वीट, और जो फ्रीडम होती है कितनी स्वीट होती है, कितनी मिठास होती है फ्रीडम में, कितना एंजॉयफुली होती है, कितना प्लेजर देने वाली होती है। तो काश मैं इस तरह का जीवन जी पाती। दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ एमेंडा डियर स्टूडेंट्स। देखते हैं आगे हम लोग बढ़ते हैं। डोंट ईट, अब देखो फिर से मदर ने वही चैट करना शुरू कर दिया, स्कॉर्डिंग करना शुरू कर दिया, हैक करना शुरू कर दिया, नैग करना शुरू कर दिया। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, चॉकलेट मत खाया करो। मीन्स इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ पर यूज हुआ है। डोंट ईट दैट चॉकलेट, उस चॉकलेट को मत बार बार खाया करो अमेंडा। मैं आपको बार बार रोक रही हूँ, समझा रही हूँ,
आप नहीं मानती हो। हाँ, रिमेंबर यू एक्न, अपने एक्न को तो जरा ख्याल रखो, क्योंकि आपके चेहरे पर पिंपल्स निकल आए हैं। क्या निकल आए बच्चों? एक्न मीन्स होता है पिंपल्स। क्या होता है? पिंपल्स। पिंपल्स। एमेंडा, ड्यू टू चॉकलेट्स ईटिंग यू हैव पिंपल्स ऑन योर फेस। आपके फेस पर कितना पिंपल्स आ गए हैं, उनको भी जरा ध्यान रखा करो। खाने में लगी रहती हो। हाँ, विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या मेरे बारे में भी थोड़ा ध्यान रखोगी, मेरी तरफ भी देखोगी प्लीज़। व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, क्या मैं ये आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपसे स्पीक कर रही हूँ, मैं आपसे बोल रही हूँ, मैं आपसे डांट रही हूँ, मैं आपको कुछ समझा रही हूँ अमेंडा। ओके, फिर से इतनी बच्ची को डांट पड़ी जैसे कि आपके घर में भी आपको डांट पड़ती होगी, और फिर से आप परियों के देश में खो जाते होंगे कुछ देर के लिए। देखो फिर से खो गई बच्ची ये। आई एम रेपंजल, काश में रेपंजल होती। आई एम नॉट अ केयर, कोई मुझे परवाह नहीं होती, कोई भी स्कॉल्डिंग, कोई भी डांटने की चिंता नहीं होती। लाइफ इन अ टावर, और जो जीवन है कहाँ पर? टावर पर। टावर पर जो जीवन है कितना शांति भरा है। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल मीन्स होता है बिल्कुल खामोशी से भरा हुआ, पीसफुलनेस से भरा हुआ। कैसा भरा हुआ है? अनकॉमन होता, पीसफुल होता, पीसफुल, पीस। डियर स्टूडेंट्स, ये मीनिंग को जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में अक्सर करके इन मीनिंग से संबंधित क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। इसलिए आप हमेशा इस जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जो न्यू वर्ड्स हैं, उनको अवश्य ही ध्यान रखेंगे। जैसे आप ट्रैंक्विल को पीसफुलनेस आपको पता होना चाहिए। एंड रेयर, कितनी अनकॉमन होती है। रेयर मीन्स होता है असाधारण, वो शांति वहाँ पर कितनी अनकॉमन होती, कितनी असाधारण होती। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। आई विल सर्टेनली, मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ, नेवर लेट डाउन, मैं कभी लोअर डाउन नहीं करती, मैं नीचे नहीं करती। माई ब्राइट हेयर, हमारे वो चमकीले गोल्डन हेयर जिस तरह से इस रेपंजल परी के थे, ये आपको इमेज के माध्यम से आप देख रहे होंगे, वो इस तरह की बनना चाहती है, इस रेपंजल की तरह बनना चाहती है, जो परियों के देश की एक बच्ची है, परियों की एक परी है, उसके बारे में वो इमेजिनेशन करती है। अब उसके बाद ये तो फिर से मदर ने क्या किया, एक बार वंस अगेन फिर से उसको समझाने की कोशिश की, डांटने की कोशिश की। क्या कर रही है? स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस। ओ अमांडा, सल्किंग, सल्किंग मीन्स होता है डियर स्टूडेंट्स एनॉयड, एंग्री, एंग्री, नाराज होना बंद करो एकदम। अक्सर करके छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती हो बेटी, एंग्री, एंग्री गर्ल बन जाती हो। हाँ, कैसी बन जाती हो? एंग्री। एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज मूडी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यू आर ऑलवेज मूडी। आप अक्सर करके मूडी रहती हो। कैसी रहती हो? अक्सर करके मूडी। मूडी मीन्स होता है इरिटेटेड, मूडी मीन्स होता है इरिटेटेड। इस इरिटेटेड मीन्स होता है अगर कुछ बच्चे इरिटेशन में आ जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं मूडी। कहते हैं वो तो बड़ी मूडी है। हाँ, मूडी उसका ठीक नहीं रहता है, इरिटेबल रहती है वो।
इरिटेबल, मतलब चिड़चिड़ी होने वाली है अमेंडा। अमेंडा, आप हमेशा मूडी रहती हो, हमेशा चिड़चिड़ी रहती हो। कैसी रहती हो? चिड़चिड़ी रहती हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू। कोई भी सोचेगा, विचार करेगा कि मैं अक्सर करके मैं आपको नेग्ड करती रहती हूँ। नेग्ड मीन्स होता है हैरेस्ट करती रहती हूँ, आपको परेशान करती रहती हूँ। हाँ, हैरेस्ट। हैरेस्ट करती रहती हूँ। अमेंडा, मदर लास्ट में कहती है अक्सर करके आप सोचती होगी और कोई सोचता होगा कि मैं अक्सर आपको क्यों डांटती रहती हूँ। आपकी जो मिस्टेक्स हैं, आप हमेशा गलतियाँ करती रहती हो, शायद मैं उसी के लिए डांटती रहती हूँ। और ये बात सही भी है डियर स्टूडेंट्स, आप भले ही न समझें लेकिन समझने की कोशिश करें। आपके पेरेंट्स कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकते। ये मैं प्रैक्टिकली आपको बता सकता हूँ, प्रॉमिस कर सकता हूँ कि जो पेरेंट्स होते हैं, आप हैबिचुअली रॉन्ग नहीं हो सकते हैं। वो आपके वेलफेयर के लिए, अपने चिल्ड्रन के वेलफेयर के लिए समझाते हैं। जो उनको समझाना होता है अक्सर करके जो वो अपने अकॉर्डिंग इसलिए ढालना चाहते हैं ताकि हमारे जो वार्ड्स हैं, हमारे ये बच्चे हैं, एक अच्छे रास्ते पर चलें। कहीं ऐसा ना हो कोई रास्ते से भटक जाएं, गलत रास्ते पर चले जाएं। क्योंकि एक ऐसा समय ही होता है, ये ट्रांजिशनल पीरियड ही ऐसा होता है जिसमें बनने और बिगड़ने की एज होती है बच्चों। या तो अच्छा डायरेक्शन मिलने से बच्चे बन जाते हैं और एक गलत डायरेक्शन मिलने से बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। तो चलते हैं बच्चे, डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट आपको समझ में आ रही हो, अच्छी लग रही हो, पढ़ने में आपको बेनिफिटेबल हो, तो प्लीज़ मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो एक काम मेरे लिए भी प्लीज़ कर दिया करो ना, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, ये प्लीज़ आप जरूर कर दिया करें ताकि मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता रहे, हम भी आपके लिए मेहनत करते रहें। चलिए, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। पोएम की समरी को समझ लेते हैं, इसका सार क्या है। समरी ऑफ द पोएम या सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये सेंट्रल आइडिया लिखा हुआ है, थीम या सार। द पोएम डिस्क्राइब्स ए गर्ल। पोएम जो है हमारी, जो अभी पढ़ चुके हैं, उसका हम पूरा समरी बता रहे हैं, सारांश बता रहे हैं, उसकी स्टोरी बता रहे हैं। ये पोएम जो आप पढ़ चुके हैं वो वर्णन करती है एक गर्ल का नेम्ड अमांडा, जिसका नाम अमांडा है, एंड हर मदर, और उसकी मदर, हु इज़ नैगिंग हर, जो अक्सर करके उसको हैरेस करती रहती है या उसको डांटती रहती है, स्कोल्ड करती रहती है, सजेस्ट करती रहती है फॉर हर मिस्टेक्स, उसकी गलतियों के लिए डांटती रहती है। शी इज़ फर्स्ट पॉइंटेड आउट, वो सबसे पहले उसको पॉइंट आउट करती है, निर्देश देती है, मोस्ट प्रोबेबली बाई हर मदर, उसकी मदर के द्वारा निर्देश दिए जाते हैं, फॉर बाइटिंग हर नेल्स, कि आप नेल्स काटने के बारे में, फॉर नॉट सिटिंग इन द राइट पोस्चर, एक सही पोस्चर में न बैठने के लिए भी उसको स्कोल्ड किया जाता है, बार बार उसको समझाया जाता है। मदर आल्सो फील्स दैट अमांडा सिट्स इन अ वेरी लेजी मैनर, और मदर ये भी फील करती है कि अमांडा जो है एकदम एक्टिव नहीं रहती है और बच्चों की तरह लेजीनेस में पड़ी रहती है, अक्सर करके कोई भी कार्य अच्छे से नहीं करती है। अमांडा इमेजिन्स हरसेल्फ, इसलिए अमांडा अपने आप को इमेजिन करती है, कल्पना करती है एज ए मरमेड, कि काश वो मरमेड होती, हु लिव्स अ काम, जो बिल्कुल शांति में रहती है, रिलैक्सिंग लाइफ इन अ ब्यूटीफुल ग्रीन सी, कितने शानदार समुद्र में रिलैक्स होकर के रहती है, ना ही कोई उसको रोक टोक होती है, जहाँ मर्जी आती है वहाँ पर अपने स्विमिंग करती हुई, हाँ, मूविंग करती रहती है ब्लिसफुली। फर्दर सी इज़ नैग्ड फॉर नॉट क्लीनिंग, आगे फिर से वो स्कॉल्ड करती है, उसको डांटती है कि उसने अपने रूम को क्लीन नहीं किया एंड शूज़ को क्लीन नहीं किया, एंड ऑल्सो फॉर नॉट डूइंग हर वर्क, इसके लिए भी उसको सजेस्ट करती है कि उसने अभी तक अपना होमवर्क भी नहीं किया। सी देन इमेजिन्स हरसेल्फ टू बी एन ऑर्फन, इसलिए फिर से वो इमेजिनेशन में खो जाती है और एक अर्फन बनना चाहती है। काश सोचती है, काश वो ऐसी होती, अर्फन होती, अरे ऐसे जीवन से तो वो अर्फन ही होती। बताइए, यहाँ तक वो सोच जाती है अपने पेरेंट्स के लिए, बिकॉज सी इज़ नाउ फेड अप, क्योंकि अब बिल्कुल फेड अप हो चुकी है, बोर हो चुकी है, मतलब वो बुरी तरह से अपनी फैमिली से ऊब चुकी है। बीइंग वॉच्ड बाई हर पेरेंट्स, अक्सर जो पेरेंट्स उसको वॉचफुल रहते हैं, अक्सर करके उस पर नज़र रखते हैं कंटिन्यूसली, इसलिए वो फेड अप हो गई है, बोर हो चुकी है। सी से दैट सी वुड हैव एंजॉयड हर फ्रीडम,
और इसलिए वो सोचती है, कहती है कि उसे अपनी आज़ादी की एंजॉय करने की उसे आज़ादी होना चाहिए। आप उसके जीवन जीने के लिए अपना जीवन में आनंद लेने के लिए फ्रीडम होना चाहिए बाय मेकिंग द पैटर्न्स ऑफ अ पेयर, ताकि किस तरह से डस्ट में जाकर के बेयर फीट से पैटर्न बनाए एंड सैंड ऑन द सैंड में जाकर के एंड वुड लिव ए पीसफुल लाइफ, और ताकि उसी तरह से पीसफुल लाइफ जी सके। नेक्स्ट उसके आगे एमेंडा इज स्कॉल्डेड फॉर ईटिंग टू मैनी, उसके आगे एमेंडा को फिर से स्कॉल्ड किया जाता है टू मैनी चॉकलेट्स, बहुत अधिक चॉकलेट्स खाने के लिए भी उसको स्कॉल्ड किया जाता है मदर के द्वारा। दिस कॉजेज पिम्पल्स, जिसके कारण पिम्पल्स निकल आते हैं। सी इज ऑल्सो स्कॉल्डेड फॉर नॉट लिसनिंग टू हर मदर, वो इसलिए भी मदर के द्वारा उसको डांटा जाता है कि जो मदर उसको बोलती है वो उसको ध्यान नहीं देती, सुनती नहीं है। सो नाउ एमेंडा थिंक्स ऑफ बीइंग, इसलिए एमेंडा एक बार फिर से खो जाती है अपने सपनों में। रेपेंजल बनना चाहती है, रेपेंजल बनना चाहती है। जो रेपेंजल एक बच्चों आप जानते ही होंगे, रेपेंजल एक करेक्टर है, एक पात्र है एक फेयरी टेल में, एक परियों की कहानी में। एंड वांट्स टू लिव इन ए ह्यूज टावर, और उसी रेपेंजल की तरह एक बड़े से टावर में रहना चाहती है, उसकी तरह। किसकी तरह रहना चाहती है? रेपेंजल की तरह। इन द टावर सी विल बी अलोन, और उस टावर में भी वो किसी को इंटरफियर करना पसंद नहीं करती है, वो चाहती है काश वो अकेली होती। विल लिव अ पीसफुल लाइफ, पीसफुल लाइफ एंड विल नेवर अलाउ एनीवन टू कम इन, और किसी को भी पसंद नहीं करती कि उसके मार्ग में आए, कोई भी उसकी फ्रीडम में इंटरफियर करे। वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहती है। फाइनली अंत में क्या होता है, मदर फिर से उससे पूछती है स्टॉप बीइंग नोबडी, कि मूडी होना बंद करे, मतलब अक्सर करके नाराज़ हो जाती है, वो आदत को सुधारे। बिकॉज शी डजेंट वांट एनीवन टू ब्लेम हर, वो नहीं चाहती है कोई उसको ब्लेम लगाए, कोई दोषारोपण करे फॉर हैरेसिंग हर डॉटर। वो नहीं चाहती, मदर नहीं चाहती है कि कोई बार बार डांटते हुए देखे और कहे कि वो अक्सर करके अपनी डॉटर को डांटती रहती है। एट दिस टाइम, इस समय द पोएट हैज़ नॉट रिटन एनी रिएक्शन फ्रॉम एमेंडाज साइड, इस समय एमेंडा की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं देखा। दिस कॉन्स्टेंट नैगिंग, लगातार उसको स्कॉल्डिंग करने की वजह से हैज़ मेड हर सो सैड, इतनी दुखी प्रतीत हो जाती है वो एमेंडा, दैट सी इवन स्टॉप्ड टू इमेजिन हर सेल्फ, वो अपने आप इतनी दुखी हो जाती है कि अपने संसार में, जो काल्पनिक संसार है उसमें भी सोचना बंद कर देती है। एंड समवन एल्स शी यूज्ड टू डू सो इन ऑर्डर टू एस्केप फ्रॉम द कंटिन्यूस हैरेसमेंट एंड डोमिनेंस ऑफ हर पेरेंट्स, वो इसलिए बचना चाहती है फ्रॉम द कंटिन्यूस हैरेसमेंट, जो कंटिन्यू हैरेसमेंट होता है, बराबर उसको ऊपर निगरानी रखी जाती है, डांटा जाता है, उसके लिए वो बचना चाहती है। और जो डोमिनेंस, जो आधिपत्य दिखाया जाता है, जो उसके प्रति पेरेंट्स के द्वारा बच्चों के प्रति जो डोमिनेशन फीलिंग दिखाई जाती है, उससे भी बिल्कुल वो बचना चाहती है। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये सेंट्रल आइडिया को हमने समझा। अब हम देख लेते हैं, अब हम समझ लेते हैं कि इसमें लिटरेरी डिवाइसेस भी बोर्ड में पूछी जाती हैं। लिटरेरी डिवाइसेस कहाँ पर यूज हुई हैं? जैसे एनाफोरा, रिपीटेड यूज ऑफ ए बर्ड एट ए स्टार्ट ऑफ 2 और मोर लाइन्स, अगर किसी एक बर्ड को स्टार्ट में या 2 या मोर लाइन्स में बराबर रिपीट हो रहा हो कोई वर्ड, तो वो एनाफोरा होता है डियर स्टूडेंट्स। डिड यू फिनिश, डिड यू टाइडी, इस तरह के अगर वर्ड्स बार बार आते हैं तो समझ लीजिए ये आपका एनाफोरा डिवाइस होगी। राइमिंग स्कीम आप समझते ही हैं कि राइमिंग स्कीम इसमें क्या है, ए ए डी डी ए ए डी ए ई ई ई, तो इस तरह से ये राइमिंग स्कीम दी गई है। राइमिंग स्कीम क्या होती है? जो लास्ट लाइन होती है एक जैसी साउंड मिलाती है, और वो साउंड एक जैसी जब मैच खाती है तो वही उसकी राइमिंग स्कीम होती है डियर स्टूडेंट, वही उसकी राइमिंग स्कीम होती है। तो इसमें राइमिंग स्कीम जो फॉर्म में दी गई है वो आपकी ए ए डी ए, इस तरह से ये दी गई है। एजोनेंस क्या होता है? यूज़ ऑफ वॉवेल साउंड, अगर एक कोई भी वॉवेल साउंड
लगातार यूज हो वर्ड्स में तो वहाँ पर एजोनेंस होता है। जैसे थॉट ओ आया, टोल्ड फिर से एक वॉवेल साउंड का यूज हुआ ओ, यहाँ ओ का यूज हुआ, यू यहाँ पर यू का यूज हुआ, योर यहाँ पर यूज हुआ, शूज यहाँ पर यूज हुआ। इस तरह के लगातार वर्ड्स में अगर कोई वॉवेल साउंड लगातार यूज होती है तो वहाँ पर एजोनेंस डिवाइस होती है। रिपीशन क्या होता है? यूज ऑफ वर्ड एमेंडा। अगर कोई बार बार वर्ड यूज रिपीट किया जाए तो वहाँ रिपीशन डिवाइस हो जाती है। जैसे बार बार एमेंडा को रिपीट किया गया है। मेटाफर क्या होता है? जहाँ एक वस्तु की दूसरी वस्तु से डायरेक्ट कंपैरिजन कर दी जाती है, वहाँ वही मेटाफर हो जाता है बच्चों। जैसे अभी मैंने बोला था साइलेंस इज गोल्डन। साइलेंस कैसी है? गोल्डन है, एकदम गोल्डन मान लिया साइलेंस को, मतलब शांति गोल्डन है, सोने की तरह है। साइलेंस इज सेड टू बी ग्लोरियस लाइक गोल्डन कलर, मतलब साइलेंस को गोल्डन कलर की तरह माना जाता है। फ्रीडम इज स्वीट, ये देखो दूसरा एग्जांपल दिया इन्होंने पोएम में मेटाफर का। फ्रीडम इज सेड टू बी स्वीट इन टेस्ट, कहा जाता है कि आज़ादी जैसा कोई भी स्वादिष्ट, कोई टेस्टी नहीं हो सकता है, ऐसा कहा गया है। तो ये हमारी सब डिवाइसेस यूज हुई। होप सो आपको पोएम समझ में आई होगी। डियर स्टूडेंट्स, आप इसको ज़रूर ही अवश्य मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ पोएम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि आपके और भी फ्रेंड्स हैं उनको भी एग्ज़ाम आने वाली है, उनको इसको फ़ायदा मिल सके।